हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। मैंने पहले भी इससे वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आई बटन में भी दे दूँगी। और भी सब्जेक्ट पर आपको मेरे चैनल पर एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिक्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं जिस पर मैंने एमसीक्यूज वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले एक वीडियो में 135 तक क्वेश्चन हो गए थे। 136 क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे सनबर्न पर नहीं लगाना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अप्लाइड टू ए सनबर्न? पेट्रोलियम जेली, मॉइस्चराइजिंग लोशन, एलोवेरा जेल, ऑल ऑफ द अबव। तो सनबर्न क्या होता है? जब आप बहुत देर धूप में बाहर रहते हैं तो आपने देखा होगा स्किन क्या होती है, हल्की सी झुलसी हुई सी लगती है, रेड रेड सी हो जाती है, तो वही सनबर्न हो जाता है। तो जब अगर वहाँ पर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर सनबर्न हो गया है तो वहाँ पर क्या चीज़ नहीं लगानी चाहिए? तो पेट्रोलियम जेली भी लगानी चाहिए, उससे भी क्या होगा, आराम मिलेगा। एलोवेरा जेल से भी आराम मिलेगा, लेकिन जो मॉइस्चराइजिंग लोशन होता है उसे नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन फर्स्ट आफ्टर ए पर्सन हैज़ एन इलेक्ट्रिक बर्न? तो आपसे पूछ रहा है, अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? पुट आइस ऑन द एरिया, कवर बर्न एरिया विद ब्लैंकेट, पर्सन इज रिमूव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक सोर्स, नन ऑफ द अबव। या सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? प्रभावित हुए भाग पर बर्फ लगा लेनी चाहिए या फिर प्रभावित हुए भाग को कंबल के साथ कवर कर देना चाहिए। व्यक्ति को विद्युत सोर्स से अलग करना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है उसको उस इलेक्ट्रिक सोर्स से अलग करना। यानी कि अगर कोई स्विच है जिसमें कि एक करंट आ रहा है और उससे उस व्यक्ति को करंट लगा है तो सबसे पहले उस स्विच को ऑफ कर दीजिए, या फिर उस व्यक्ति को जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनसे किसी लकड़ी की सहायता से अलग करिए, जिससे कि वो करंट आपको ना लगने पाए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है? उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक सोर्स से अलग करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर फूड पॉइजनिंग की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? व्हाट इज यूजुअली द फर्स्ट रिएक्शन टू फूड पॉइजनिंग? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो गई है तो उसका पहला सिम्टम या पहला लक्षण क्या होता है? वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, स्लीप, ईटिंग। तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी होना शुरू हो जाती है, जो उसका पहला सिम्टम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान है? कॉमन बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 33 डिग्रीज, अराउंड 37 डिग्रीज, अराउंड 41.5 डिग्रीज, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है जो शरीर का सामान्य तापमान होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो कितना होता है? तो वो हो जाएगा 37 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में जलन किस कारण से हो सकती है? विच ऑफ दिस कैन कॉज हार्ट बर्न? बीइंग ओवरवेट, लाइंग डाउन सून आफ्टर ईटिंग ए लार्ज मील, ईटिंग हाई फैट फूड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो हार्ट बर्न मतलब क्या होता है? कभी छाती में, पेट में जलन सी होती है तो वो हो जाता है आपका हार्ट बर्न। तो उसी में पूछ रहा है कि उसका रीज़न क्या होता है? वजन बहुत अधिक होने की वजह से ऐसा होता है, अधिक मात्रा में भोजन करने के बाद तुरंत लेट जाना। हम लोग क्या करते हैं कि जो है वो हैवी मील लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फ़ौरन आराम करने के लिए लेट जाते हैं। उच्च वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाना। तो इसमें से कौन सा कारण हो जाता है हार्ट बर्न का, यानी कि पेट में जलन का? तो वो हो जाएंगे तीनों ही कारण, हार्ट बर्न होने के, जलन होने के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिसार की समस्या होने पर पानी की कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ लेना चाहिए? विच ऑफ दीज फ्लूइड्स इज बेस्ट टू ड्रिंक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन व्हेन यू हैव डायरिया? वाटर, शिकंजी, फ्रूट जूस, ए एंड बी। आपसे पूछा है अगर डायरिया हो जाता है किसी को तो वहाँ पर आपको कौन, जो पानी की समस्या हो जाती है, कि डायरिया होता है तो उसमें क्या होगा, पानी की कमी हो जाती है ना शरीर में, तो उस कमी को रोकने के लिए या उसे प्रिवेंशन के लिए हमें कौन सी चीज़ उसे देनी चाहिए? पानी देना चाहिए, शिकंजी देनी चाहिए, फलों का रस देना चाहिए, फिर पानी और शिकंजी दोनों देनी चाहिए। तो वहाँ पर हमें पानी और शिकंजी दोनों देनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटावायरस डायरिया का एक सामान्य कारण है? रोटावायरस इज कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन मेल्स, चिल्ड्रेन, फीमेल्स, ओल्ड। तो आपको बताना है जो रोटावायरस होता है वो जो डायरिया का सामान्य कारण है, तो उस वायरस की वजह से किन लोगों के या किसके जो है ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना होती है? पुरुषों के, बच्चों के, महिलाओं के या फिर वृद्ध के? तो ये जो हो जाता है वो बच्चों में ज़्यादा अधिक देखा जाता है। इसकी वजह से बच्चों में जो चिल्ड्रंस होते हैं वहाँ उनके इन्फेक्ट होने की ज़्यादा संभावना होती है, इससे पेट में और उनके आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि उनको डायरिया हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिसार होने पर इनमें से कौन सा भोजन खाना चाहिए? विच ऑफ दीज फूड्स इज ए गुड चॉइस व्हेन यू हैव डायरिया? बनानास, फ्रूट्स, प्लेन टोस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी को डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है तो उसे कौन सा भोजन देना चाहिए। तो डायरिया में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या हो जाती है, तो उसे ऐसा भोजन कराया जाता है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हो, पानी हो। तो यहाँ पर आपका केले भी दिए जा सकते हैं, फल भी और सादा टोस्ट भी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तली भुनी चीज़ें या मसालेदार चीज़ें ये सब देने से बचा जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन और ज़्यादा न फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बर्न अफेक्ट्स द टॉप लेयर ऑफ स्किन एंड ए पार्ट ऑफ द लेयर बिलो इट इज़ ए बर्न। यदि जलने से त्वचा की ऊपरी परत और नीचे की परत का एक हिस्सा प्रभावित होता है तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो जो बर्न होता है यानी कि कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसे कई डिग्रीज में बांटा गया है। तो वही पूछ रहा है कि अगर ऊपर की परत जलने से नष्ट हो रही है तो वो कौन सी डिग्री के अंतर्गत आएगा? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फिर फोर्थ डिग्री? तो जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है उसमें क्या होता है कि वो जहाँ पर भी स्किन जलती है तो वहाँ पर का पूरा एरिया क्या होता है, रेड और ब्राउन कलर का हो जाता है, लेकिन वहाँ पर छाले किसी तरह के नहीं निकलते हैं और वहाँ पर हल्की सी जलन हो रही होती है और स्वेलिंग हो जाती है। जो सेकंड डिग्री बर्न होता है वहाँ पर छाले निकल आते हैं। आपने देखा होगा कभी हाथ जल जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर छाले निकल आते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में हम लोग पपोले भी बोलते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है। जो थर्ड डिग्री बर्न होता है वहाँ पर उसमें क्या होगा, जो जिस भी एरिया में बर्न हुआ है, जो भी एरिया जला होता है वो पूरा ब्लैक हो जाता है, या कहें बहुत ज़्यादा जब जल जाता है तो पूरा क्या होता है, वाइट बाद में हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो वो क्या कहलाता है, थर्ड डिग्री बर्न हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि वो कह रहा है कि आपकी पहली परत इफेक्ट हुई है, किसी तरह के छाले वाले नहीं आए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री बर्न। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सीरियस बर्न विच कैन डिस्ट्रॉय स्किन एंड इवन अंडरलाइंग टिश्यूज आर। सबसे गंभीर जलन जो त्वचा और यहाँ तक कि अंतर्निहित ऊतकों को नष्ट कर सकती है वह है फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न और नन ऑफ दीज। आपको अभी मैंने बताया था कि 3 डिग्रीज बर्न होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसका मैं फिगर भी लगा दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो इसमें जो बहुत गंभीर रूप से जल रहा है वो सीरियस बर्न हुआ है और उसकी जो टिश्यूज वगैरह हैं सब नष्ट हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो वो हो जाता है थर्ड डिग्री बर्न। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जलने से छाले हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इफ बर्न्स कॉज ब्लिस्टर यू शुड अप्लाई बटर और पेट्रोलियम जेली, लीव द ब्लिस्टर अलोन अनलेस दे ब्रेक, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ द अबव। कोई व्यक्ति अगर जल गया है जिससे उसके छाले निकल आए हैं तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए? मक्खन या पेट्रोलियम जेली लगाना चाहिए, छालों को छूना नहीं चाहिए, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति जल गया जिससे उसके छाले निकल आए तो वो सेकंड डिग्री बर्न हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ पर छालों को छूना नहीं चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक पदार्थ से जलने पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर केमिकल बर्न्स यूजली इन्वॉल्व्स अप्लाइंग मॉइस्चराइजर, यूज लॉट्स ऑफ कोल्ड रनिंग वाटर टू वॉश द केमिकल ऑफ द स्किन, ए एंड बी बोथ, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो बर्न होता है वैसे कई तरीके का होता है, आपका ड्राई बर्न होता है, इलेक्ट्रिक बर्न होता है, केमिकल बर्न होता है, रेडिएशन बर्न होता है, सन बर्न होता है। तो जितने भी तरह के बर्न होंगे सब में अलग अलग फर्स्ट एड दी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो केमिकल बर्न होता है तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए? तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, जिस भी एरिया पर केमिकल से बर्न हुआ है उस एरिया को कोल्ड रनिंग वाटर से एटलीस्ट 20 मिनट्स तक क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, जिससे कि जो भी केमिकल हो वो बॉडी से अलग हो जाए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आंख में कोई रसायन चला जाए तो उसका प्राथमिक उपचार कैसे करना चाहिए? हाउ शुड द आई बी ट्रीटेड इफ ए केमिकल स्प्लैशेस इनटू इट? लेट द आई टेयर टू वॉश द केमिकल आउट, कवर द आई विद लूज मॉइस्ट ड्रेसिंग, यूज मिल्क टू फ्लश द आई विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर आंख में किसी तरह का कोई रसायन चला जा रहा है तो वहाँ पर कौन सी फर्स्ट एड दी जानी चाहिए? तो उससे सबसे पहले क्या करना चाहिए, आंख को साफ पानी से धोना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन? तो जो स्किन होती है, ह्यूमन स्किन होती है, उसकी कई लेयर्स होती हैं। मैंने फिगर लगाया है, आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि किस तरह से ह्यूमन स्किन का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर पूछा है जो सबसे बाहरी परत होती है वो कौन सी होती है? तो वो हो जाएगी एपिडर्मिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? व्हाट इज योर बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन? हार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन, ब्रेन। तो आपको बताना है कि जो हमारा शरीर होता है उसमें सबसे बड़ा बॉडी का ऑर्गन कौन सा होता है।
तो वो हो जाएगा स्किन। स्किन क्या होती है, हमारे बॉडी को एंटायर बॉडी जो होती है उसको कवर करती है, तो वो क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट ऑर्गन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।